स्वागत है हमारे नमस्ते यंग इंडिया चैनल में। आज का विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के जीवन की कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम नाथूराम गोडसे की हर वो बात बताएंगे जो अभी तक किसी को नहीं पता था। वीडियो में खोने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। हम अन्य चैनलों जैसे नहीं हैं जो झूठी खबर आपको परोसेंगे। हमारे लिए सत्य पहले है। अब चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को भारत के महाराष्ट्र के पुणे के पास बारामती में हुआ था। वो एक मराठी परिवार में जन्म लिए थे और उनके पिता विनायक वामराव गोडसे एक छोटे से पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे। उनकी माता लक्ष्मी गोडसे केवल घर पर ही रहती थी। नाथूराम का बचपन का नाम रामचंद्र था। नाथूराम गोडसे के जन्म से पहले उनके 3 भाई और थे और एक बहन थी, मगर उनके बड़े 3 भाइयों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और केवल उनकी बहन ही बची थी। गोडसे के माता पिता को लगने लगा था कि इस घर में कोई लड़का जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए उनके माता पिता भगवान से कहा था कि यदि अब हमें कोई भी पुत्र पैदा होता है तो वे उसका पालन पोषण एक लड़की की तरह करेंगे। जब गोडसे पैदा हुए तो बचपन में ही उनके माता पिता उनके नाक कान छिदवा दिए और कपड़े भी लड़कियों वाले ही पहनाने लगे थे। नाथूराम की शिक्षा कैसे हुई और कहाँ हुई, देखते रहें इस वीडियो। नाथूराम की प्राथमिक शिक्षा पुणे में हुई थी, परंतु हाई स्कूल पढ़ते हुए उन्होंने कुछ आपसी कारणों की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी। नाथूराम धार्मिक पुस्तकों को बहुत ही पसंद करते थे। इसके साथ ही वे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी के साहित्य का उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। नाथूराम बहुत ही कट्टर हिंदू थे। यही कारण था कि वे हिंदू के प्रति कोई भी गलत बात नहीं सुनते थे। नाथूराम अपने शुरू के जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए और बाद में वह सन 1930 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़कर अखिल हिंदू महासभा में चले गए। नाथूराम हिंदू राष्ट्र के 2 समाचार पत्रों का संपादक भी थे। वे मोहम्मद अली जिन्ना की अलगाववादी विचारधारा का विरोध करते थे। शुरू के दिनों में उन्होंने महात्मा गांधी जी के कार्यक्रमों का समर्थन किया, परंतु बाद में गांधी जी के हिंदुओं के विरुद्ध भेदभाव को देखने के बाद वह उनकी नीतियों का विरोध करने लगे थे और वह गांधी जी की नापसंद भी करने लगे थे। गोडसे समझते थे भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं, जिनमें हिंदू एवं मुस्लिम सहित हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी और इस मृत्यु का वजह सिर्फ गांधी जी को मानते थे। इसके चलते उन्होंने गांधी जी को मारने का फैसला कर लिया था। एक शाम जब गांधी जी रोज की तरह शाम की प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय करीब 12:15 पर गोडसे ने वहां एंट्री की और सीधे गांधी जी के पास आकर उनके सीने में 3 गोलियां चला दी। उन्होंने जिस पिस्तौल से गोलियां चलाई थी वह एक ऑटोमेटिक पिस्तौल थी। इस घटना के बाद गोडसे वहां से भागे नहीं थे, अपनी जगह पर ही वह खड़े थे। तब तक वहां मौजूद पुलिस गोडसे को पकड़ लिए। उनके इस अपराध में 6 अन्य साथी भी शामिल थे। गांधी जी को तुरंत ही उनके कमरे में ले जाया गया। तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां जाते ही उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर लोगों के अंदर एक गुस्सा था। गांधी जी के हत्या के बाद क्या हुआ, देखिए इस पूरे वीडियो को। गांधी जी की हत्या के बाद देश में दंगे शुरू हो गए। ब्राह्मण एवं मुस्लिम के बीच बहुत झगड़े हुए। महाराष्ट्र के संगली एवं मिराज क्षेत्र में इस दंगे में ब्राह्मण के घर जला दिए गए। कई लोगों ने गांधी जी की हत्या की साजिश में भारत सरकार को भी दोषी मानते हुए उनकी भी काफ़ी आलोचना की। लोगों का कहना था कि गांधी जी को मारने की कोशिश
इसके पहले भी बहुत बार हुए थे, लेकिन सरकार इस पे कोई सुरक्षा नहीं इंतजाम की थी। गांधी जी की मृत्यु के बाद हिंदू महासभा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दोनों ही समूहों को उस वक्त के लिए वैध कर दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था। लेकिन उनकी हत्या का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था, इस बात की पुष्टि हो गई थी। इसलिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1949 में आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद 27 मई 1948 को नाथूराम केस की कार्यवाही शुरू की गई। उन्होंने कोर्ट में बिल्कुल भी सफाई नहीं दी और अपना गुनाह खुले तौर पर कबूल कर लिया। केस का अंतिम फैसला 8 नवंबर सन 1949 को सुनाया गया, जिसमें उन्हें 15 नवंबर को फांसी की सजा देने की फैसला आई। गोडसे ने फांसी से पहले कहा था कि मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को जल में विसर्जित नहीं किया जाए, बल्कि उसे तब तक इकट्ठा करके रखा जाए जब तक भारत और पाकिस्तान एक नहीं हो जाता। वे चाहते थे कि उनकी अस्थियों का विसर्जन पाकिस्तान के सिंधु नदी में की जाए। अभी भी गोडसे की अस्थियां रखी गई हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें हमारे वीडियो को और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी कहानी को लेकर या किसी भी जानकारी को लेकर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम उस पर जल्द ही वीडियो बनाएंगे।